नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है 13 मार्च और 13 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का फोर्थ शिफ्ट का भी पेपर आपका समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके के प्रश्न से अधिकतम मिले प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भाग 9 हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है जो कि किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। ये हिस्सा बता दें आपको तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके अलावा अधिनियम का जो उद्देश्य है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, पहला तो आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत या पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद। इसके अलावा ग्राम पंचायत भी 3 भागों में बटा होता है, पहला तो आपका ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा आपका न्याय पंचायत। ठीक है, तो ये आपका पंचायत का स्ट्रक्चर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में महाराष्ट्र, पंजाब दिया गया था, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में पुणे और इससे लगे विशाल भूभाग को दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू आपके महाराष्ट्र में है, स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। पुणे इस भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ दक्कन कहा जाता है। क्वीन ऑफ दक्कन आपका पुणे को कहा जाता है और दक्कन प्लेट्यू दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है, ये आपको मालूम होगा, जो कि राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और राज्य सरकार की शक्तियों का एक ढांचा है। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत में संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को शामिल किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला तो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस संविधान संशोधन की जो आपकी खास बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है आपका मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जब इस समय जोड़ा गया था तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस, ठीक है, देश से लिया गया है। इसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसके बारे में हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तब जाकर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा अगला संविधान संशोधन आपका 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। एक पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्यों को दल बदल को दूसरी पार्टी में अवैध बना दिया था। तो दल बदल जो कि दोस्तों आपका पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि किस संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपका 10th अनुसूची में था। ये कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके अलावा एक और आपका संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण है आपका 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1989 में हुआ था। इस अनुच्छेद में इसने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी
हरियाणा के द्वारा 4 से 13 जून 2022 तक किया गया था। हरियाणा में भी कहाँ किया गया था, तो हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में। खेल का आयोजन 5 अलग अलग शहरों में किया गया था। पंचकुला हरियाणा, शाहबाद हरियाणा, अम्बाला हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित थे, जो कि किए गए थे। इसके अलावा हरियाणा ने KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को 52 स्वर्ण पदक के साथ टॉप पर था। इसके बाद महाराष्ट्र आपका सेकेंड स्थान पर था और कर्नाटक आपकी 22 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। ये तो बात रहा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। बात करें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये आपके कहाँ हो रहे हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन चुका है। वो भी मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो 8 शहरों में मध्य प्रदेश के में खेला जा रहा है। खेला क्या जा रहा है कि खेल हो चुका है, ठीक है। टॉप पर आपका महाराष्ट्र है, सेकेंड पे आपका हरियाणा है और थर्ड पे आपके मध्य प्रदेश आपके पदक तालिका में है। इसके अलावा ये तो 5वां संस्करण, चौथा संस्करण का बात हमने कर लिया, लेकिन पहला संस्करण कहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला संस्करण आपका दिल्ली में खेला गया था। जब खेला गया था 2018 ईस्वी में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो अब 2019 में नाम बदला गया था, लेकिन इससे पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। स्कूल गेम्स का नाम बदल कर यूथ गेम्स 2019 में कर दिया गया था। तो पहला आपका दिल्ली 2018 में खेला गया था। इसके अलावा दूसरा खेला गया था वो आपका पुणे में खेला गया था, और तीसरा आपका कहाँ खेला गया था, तो गुवाहाटी में खेला गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित ये प्रश्न आप माइंड में रखिएगा। तो आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक PDF को तैयार किया है, जो कि अभी सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शामिल किया है, जो कि ज़्यादातर प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही याद देखने को मिल रहे हैं। तो मात्र 20 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पर जाकर इससे आप संपर्क कर सकते हैं, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। 20 रुपये में मात्र आपका सिर्फ 8 शिफ्ट का या 12 शिफ्ट का नहीं, टोटल शिफ्ट का जितने शिफ्ट में भी एग्जाम आपके होंगे 21 मार्च तक या 22 मार्च तक, उन सभी शिफ्टों का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके हर दिन का जो PDF है आपको टाइम टू टाइम भेज दिया जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क एक बार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, भारतीय महिला की जब बात की जाएगी तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। मेरे ख्याल से आपका पहले ही पूछा गया होगा, ठीक है। तो कर्णम महेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय महिला ही पूछा गया होगा। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा वो 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी, ठीक है। तो कर्णम महेश्वरी आपके राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, US ओपन 2022 का विजेता। ये भी क्वेश्चन है जो कि 9-10 मार्च के PDF में शामिल मैंने किया था। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। US ओपन के बारे में मैंने सारा फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराया था जब आपका पूछा गया था विंबलडन के बारे में, फ्रेंच ओपन के बारे में, उसी से जुड़े फैक्ट्स के तौर पर। तो US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब आपसे पूछा गया था। तो महिला एकल का खिताब आपको कौन जीता था, तो साल के फाइनल ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस में दुनिया के नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका राइट आंसर ईगा स्विएटेक हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ऑन्स जबूर को 6-2 और 7-6 हराया है। इसके अलावा पुरुष एकल खिताब की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कारेज US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इस US ओपन में प्रतियोगिता हैं, तो पुरुषों का डबल खिताब या आपके राजीव राम और जो सेलिसबरी ने नंबर 2 की सीडेस वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपी को 7-6, 7-5 से हराकर पुरुष युगल चैंपियनशिप कब्जा किया है। 2022 में US ओपन में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इसके अलावा महिला डबल का खिताब आपका बारबरा क्रिजिकोवा और कतरीना सिनायाकोवा की चेक जोड़ी ने अमेरिका कैटी मैकनेली और टेलर टाउनसेंड को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है, तो मिश्रित युगल में आपका स्ट्रॉम सैंडर्स जॉन स्पियर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कस्टन फ्लिकपेकेंस और एडवर्ड रोजर वेस्लिन को 4-6, 6-4 और 10-7 से हराकर आपका खिताब जीता है। तो ये आपका US ओपन से बनने वाले सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ये कुछ क्वेश्चन मुझे आज प्राप्त हुए थे, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन अभी मिल नहीं पाए हैं,
तो जैसे ही मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा आज के सभी शिफ्टों का। लेकिन अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क करके मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिया गया है। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।